एक छोटा सा गांव था जहां सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते थे। रात को सुनसान गलियों में अपने आप कदमों की आहट सुनाई देती थी। पुराना कुआं फुसफुसाता था और जो उसके पास गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव आज भी सन्नाटे में डूबा है। वह गांव इतना दूर था कि नक्शे में भी मुश्किल से दिखाई देता था। चारों तरफ घना जंगल, बीच में टूटी फूटी गलियां और गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक पुराना कुआं जिसे लोग काला कुआं कहते थे। दिन में भी कोई उसके पास नहीं जाता था और रात में उसका नाम लेना मौत को बुलाने जैसा माना जाता था। कहा जाता था कि इसी कुएं में कभी एक पूरा परिवार बेरहमी से मार दिया गया था। माँ, बाप और 3 बच्चे। उनका खून कुएं के पानी को लाल कर गया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि लाशें कभी नहीं मिली, बस चीखें रह गईं जो आज भी रात की खामोशी में सुनाई देती थीं। शहर से 4 दोस्त उस गांव में आए। दनियाल, हमजा, सुलेमान, अरसलान और वसीम। पढ़े लिखे, आधुनिक सोच वाले और डर को मजाक समझने वाले। ये सब कहानियां हैं। दनियाल हंसा। आज रात हम खुद जाकर देखेंगे। ठीक रात 12 बजे वे काले कुएं के सामने खड़े थे। आधा चांद बादलों के पीछे छिपा था। हवा में अजीब सी बदबू थी, सड़े हुए मांस जैसी। अचानक कुएं के अंदर से आवाज आई, टप टप। वसीम घबराकर पीछे हटा, मगर उसका पैर फिसल गया। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, कुएं से एक काला सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला और उसके टखने को पकड़ लिया। बचाओ! उसकी चीख अधूरी रह गई। एक जोरदार झटके में वसीम अंधेरे में खींच लिया गया। कुएं के भीतर से हड्डियों के टूटने और मांस के फटने की भयानक आवाजें आईं। फिर सब कुछ शांत हो गया। हमजा सुलेमान कांपती आवाज में बोला, वह इंसान नहीं था। उसी पल कुएं से एक औरत का धड़ बाहर आया। आधा चेहरा जला हुआ, आंखें गायब और मुंह से कीड़े रेंग रहे थे। उसके हाथ में एक झंग लगी छुरी थी जिससे ताजा खून टपक रहा था। तुमने हमें जगा दिया है, वह गुर्राई। अगले ही पल छुरी अरसलान के पेट में उतर गई। वह जमीन पर गिर पड़ा, अपने ही खून में तड़पता रहा जब तक उसकी आंखें हमेशा के लिए पत्थर नहीं बन गईं। दनियाल जान बचाने के लिए भागा, मगर जमीन से खून से बने हाथ निकल आए और उसकी टांगें पकड़ लीं। वह चीखता रहा, लेकिन हाथ उसके शरीर को नोचते रहे, यहां तक कि उसकी आखिरी चीख भी अंधेरे में गुम हो गई। अब सिर्फ हमजा सुलेमान बचा था। वह जंगल की तरफ दौड़ा। पीछे से बच्चों की हंसी सुनाई दी, लेकिन वह हंसी नहीं थी, वह हड्डियों के रगड़ने की आवाज थी। पेड़ों के बीच 3 बच्चे खड़े थे। उनकी आंखें खोखली थीं और मुंह खून से भरे हुए। उन्होंने एक साथ हमला किया। एक ने उसकी गर्दन फाड़ी, दूसरे ने पेट चीर दिया और तीसरे ने उसका दिल निकालकर चबाया। सुबह जब सूरज निकला तो गांव में अजीब सी खामोशी थी। कुएं के पास 4 नए खून के निशान थे और काले कुएं का पानी पहले से कहीं ज्यादा गहरा लाल हो चुका था। और कहते हैं, अगर तुम यह कहानी अकेले पढ़ रहे हो और अचानक कहीं से टप टप की आवाज आई, तो शायद काला कुआं अब तुम्हें भी बुला रहा है।